Assalamualaikum everyone. Welcome back to another market update video. सो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, सॉरी, उसमें जो अपडेट दी थी मैं उसी को इस्तेमाल करते हुए फर्दर कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगी चीज़ों के बारे में। तो एक क्विक सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने क्या कहते हैं, जोन रेंज यूज़ की थी, मंथली का टाइम फ्रेम, जोन की जो कैंडल है उसकी रेंज मार्क कर ली टॉप टू बॉटम। अब मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट रेंज फॉर मी। अब कुछ कॉन्फ्रेंसेस की बात करूंगा। हमारे पास रिसेंटली तो नहीं, खैर 14 दिन गुजर चुके हैं। मंथली क्लोजिंग हुई थी, मंथली क्लोजिंग के बाद हमें ये फ्रेश किस्म का एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला था। अब देखने वाली चीज़ क्या है कि जून रेंज मिड और सेम लेवल पे हमारे पास मंथली का फेयर वैल्यू गैप, और यही चीज़ मैं अगर वीकली पे जाऊँ तो यहाँ पे बड़ा ही एक प्यारा सा स्विंग फेलियर पैटर्न नज़र आ रहा है। तो एक प्राइस लेवल पे तीन चार अच्छे प्यारे से कॉन्फ्रेंसेस नज़र आए हैं हमें बेरिश शो के, और इन चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने हाई टाइम फ्रेम की बायस निकाली है जो कि बेरिश है। अब मैं जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, लाइक डेली 4 आवर पे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट ही प्रेफर करूँ। मेरा एक ट्रेडिंग रूल है कि मैं जो हाई टाइम फ्रेम की बाइस अपनी निकालता हूँ एनालिसिस करके, शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मेरी कोशिश होती है कि ट्रेड उसी डायरेक्शन में करूँ। लाइक अगर मेरी बाइस बुलिश है तो मैं लॉन्ग प्रेफर करूँगा, अगर मेरी बाइस बेरिश है तो मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा। जिस तरह से अभी मेरी बाइस बेरिश है, क्योंकि हमें बहुत से हाई टाइम फ्रेम बेरिश कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिले हैं, तो इस पॉइंट पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डेली पे। यहाँ पे मार्केट में कुछ टाइम पहले तक हुआ क्या, ये हाई जो था यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी लाई कर रही थी। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी इस एरिया पे। ठीक हो गया। अच्छा, और जब तक मार्केट यहाँ पे थी तो इस लो पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी, इसको भी मार्क कर लेते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। तो देखा ये गया कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की और इमीडिएटली मार्केट ऊपर गई एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। ठीक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बहुत प्यारे तरीके के साथ। इधर मार्केट ने लोअर लो लगाया था, उसके बाद इस रेंज के अंदर एक छोटा सा हायर हाई, देन हायर लो, देन अगेन अनदर हायर हाई, और यहाँ पे क्या हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी वाला काम तमाम हुआ, वापस उसी रेंज के अंदर मार्केट आई है। और एक चीज़ हुई है जो सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, जो कि इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए, और वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन। यहाँ पे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लो ब्रेक हो गया जो प्रीवियस डेली लो था, और अब हमारे पास एक नया लोअर लो लग गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो बेरिश टर्न हो चुका है। तो अब यहाँ पे भी जो हमने भी हाई टाइम फ्रेम की बायस निकाली है, अब यहाँ पे टाइम है कि उस बायस को यूज़ करते हुए हम अपना ट्रेड प्लान बिल्ड करें और फिर देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे हमें डायरेक्शन नज़र आई है नीचे के साइड पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं जो एक्सपेक्ट करूँ वो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट इस जोन के अंदर आए एंड देन यहाँ से नीचे की साइड पे चली जाए। ठीक है, ये मेरे टारगेट्स होंगे इस लोज के नीचे। अच्छा, टारगेट्स को ज़्यादा थोड़ा सा मैं ज़्यादा एलेबोरेट कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट मैं कंसिडर करूँगा ये वाला जोन, स्वीप ऑफ दिस लो, ये लो स्वीप हो जाता है देन आई विल कंसीडर कटिंग सम प्रॉफिट्स। उसके बाद अगर कंटिन्यू रहती है मार्केट नीचे जाते हुए, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द फाइनल एरिया जहाँ पे अब करंट सेल साइड लिक्विडिटी लाई कर रही है। ठीक हो गया, तो प्लान कुछ इस तरह का होगा। अगर डेली का चार्ट को यूज़ करूँ, स्टॉप लॉसेस वगैरह डेली के हिसाब से मैं प्लेस करूँ, तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस लो को स्वीप पे, अगर इस लो को सॉरी स्वीप कर दे, देन टोटली मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से। अच्छा, मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे देख रहा कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी हाई टाइम फ्रेम पे। मुझे अभी 24,800 पे स्टे करती हुई नज़र आ रही है, रेंजिंग कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पे बिल्कुल। एंड लगता नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डंप करेगी, बस इसी रेंज के अंदर दोबारा कंटिन्यू करेगी डिस्काउंट जोन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एक शॉर्ट ट्रेड प्लान है। अच्छा, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना जानते हो तो बेहतर आरआर निकाल सकते हो आप।
जिन लोगों ने मेरे से सीखा हुआ है उनको मैंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ें मैं देखता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, कैसी वीकनेसेस मैं स्पॉट करता हूँ ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो अब जिन लोगों ने मेरे से सीखा हुआ उनको तो मैं बता चुका हूँ, बट हर किसी को इस वक्त मैं छोटी सी मार्केट अपडेट की वीडियो में नहीं समझा सकता, तो फिर कभी वो तो। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैं एसएफपीस देखता हूँ, मार्केट सेक्टर शिफ्ट देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, या फर्दर अगर बेरिश हमें कोई सिनेरियो नज़र आ रहा हो तो उसके हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस केस में हमें समटाइम्स स्टॉप लॉस भी एक काफ़ी नीचे लेवल पे मिल जाता है, और पोजीशन साइज ज़्यादा होने के साथ साथ हमें फ़ायदा होता है, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो जो कि मैंने शेयर कर दिया पूरा, एक किस्म का फ्री सिग्नल है, आप लोग इस पे अलर्ट वगैरह लगा लो। होपफुली अगर एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, एक बहुत अच्छा सिनेरियो है ये। ठीक हो गया, चलो हम अब बाकी स्टॉक की बात कर लेते हैं। लास्ट अपडेट में मैंने एक बात बताई थी इसकी, ये वाली मैंने बताया था कि यहाँ पे बेरिश ऑर्डर फ्लो का पैटर्न चल रहा है, एंड इस जोन के अंदर आता है अगर, इस जोन के अंदर, तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट्स, और बहुत एक प्यारा शॉट होगा, और वही हुआ जी। इधर मैंने एंट्री ले ली थी, और अब आप कहोगे कि मैंने कहाँ पे बताया था, अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ था बिल्कुल। ये डिस्कॉर्ड है पैडॉक्स ट्रेडर्स का, मैं यहाँ पे होता हूँ अब। तो इधर मैंने बिल्कुल फ्री में सारा कुछ बताया हुआ था, पब्लिक चैनल्स हैं सारे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि मैं ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ, स्टॉप लॉस वगैरह मैंने दे दिए थे, और वो काफ़ी बड़े प्यारे तरीके के साथ गए हैं, प्यारे प्यारे से डंप देखने को मिले हैं हमें। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज के जिन्होंने फ़ायदा उठाया। 3 आवर, 3.24 आवर, और अगर हम इसको नीचे तक देखें फाइनल लो तक कितना गया है, 4 रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे ख्याल से मूव था ये, एंड आई ऑलरेडी न्यू दिस, तो नथिंग बैड। अगेन कंग्रेचुलेशन फॉर दोज के जिन्होंने फ़ायदा उठाया इससे। अभी के लिए क्या, अभी के लिए मैं आई एम टोटली आउट फ्रॉम दिस सिनेरियो, मैं इसको मज़ीद मॉनिटर नहीं कर रहा, बिकॉज जितना मैंने इससे फ़ायदा उठाना था मैंने उठा लिया, और तो अब मैं इसको उसके हाल पे छोड़ दूंगा। अभी नज़र है हमारे बिटकॉइन पे और डॉलर पे। डॉलर के बारे में बताया था बुलिश है, अभी इसकी बस नहीं हुई है। डिस्कॉर्ड पे भी मैंने अपडेट दी थी, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एंड मार्केट करंटली ये देखो, ये रेंज है, रेंज के गोल्डन जोन को ऊपर जाके होल्ड कर रही है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने शो नहीं की यहाँ पे। तो इन दिस केस आई स्टिल एक्सपेक्ट द डॉलर टू बी बुलिश, इस लो को बहुत जल्दी स्वीप करेगा, सॉरी इस हाई को बहुत जल्द स्वीप करेगा। तो डॉलर इज स्टिल बुलिश आई वुड से, एंड ये डेफिनेटली डंप तो करेगा हमारे पास, एस एन पी मिनी डंप तो करेगा, बट अब मैं तो ऑलरेडी आउट हो चुका हूँ इससे, प्रॉफिट वगैरह बना लिया जितना बनाना था। तो बाकी आप पे है, अगर आपको कुछ सिनेरियो नज़र आता है स्टिल आप ऑफ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये थी कुछ अपडेट बिटकॉइन की, मैंने बता दी है स्टॉप लॉस वगैरह। तो बाकी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारा कुछ साथ साथ बताता रहता हूँ, जो भी ट्रेड मैं ऑप्ट करता हूँ, जो भी ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करने लगता हूँ, जो भी फर्दर ट्रेड प्लान्स होते हैं मेरे, छोटे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के भी, वो सारे मैं पोस्ट करता रहता हूँ यहाँ पे। खाली मैं नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह बहुत स्किल्ड हैं, और वो फ्री सारी ट्रेड्स देते रहते हैं यहाँ पे भाई, फॉरेक्स और स्टॉक से भी अलग अलग से स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे अलग से, लर्निंग कंटेंट भी भरा पड़ा है यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। डिस्कॉर्ड ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बायो में लिंक है, अपना ख्याल रखो तब तक, अल्लाह हाफिज़।